मैं क्या बोल रहा हूँ? नोटबुक के लास्ट पेज पे आओ। लिखो 4x plus y ऐसे वो लिंक शेयर नहीं हुआ शायद से व्हाट्सएप पे, तो कर दे तब तक अपन कुछ काम कर लेते हैं। 4x plus y is equals to 600 x plus 4y x plus 4y 900। चालू करो काम क्रेमर्स रूल से। तेरा चॉइस। कल का टेस्ट कैसा गया? क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा था ना? सबका आंसर सेम था क्या? हाँ 2 1 2 1 2 1 2 1 सबका 2 1 आया रहेगा। एक्चुअली अपने को मार्क्स स्कोर नहीं करना था, प्रैक्टिस करने का, वो एक मन का डर हटाने का पेपर लिखना। समझ रहे हैं? समझा नहीं? समझा उसको बस एक बार। एक बात बोलो क्या, वो सीबी है, उल्टा होने वाला है। ए बी सी बी आएगा ना? हाँ मतलब जो तूने सी का लाइन लिखा है ना, वो इधर आएगा, बी का लाइन इधर आएगा। तो अभी काम कर, नहीं कट मत कर, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। जल्दी 100 200 और 200 डिवाइड मल्टीप्लाइंग बाय 2 करके 4 कैसा है? मल्टीप्लाइंग बाय 2 करके 4 करना। चलो 3.1 में आओ, हो गया बस, हो गया टाइम। 3.1 में आना, टेक्स्ट बुक 3.1, टेक्स्ट बुक में 3.1,
टेक्स्ट बुक में 3.1 में आने गए, क्या हुआ? पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 आ गए क्या सब लोग? यस पक्का? यस मैं पढ़ रहा हूँ, शायद से अपना फर्स्ट वन सेकंड वन हो गया है, थर्ड वन बचा है, बराबर है क्या? छोड़ दो छोड़ दो, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा तो आप घर पे जा सकते हो, मैं घर पे बात करता है चीजें, जबरदस्ती तो नहीं भेजा ना? नहीं ना, खुद आएंगे। हाँ फिर ठीक है, अगर ठीक नहीं तो जाओ घर पे, ऐसा आपके ऊपर है, सोचो 5 मिनट आगे जाओ क्या? क्योंकि आराम मैंने बाबा, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई चलता रहेगा, देखा आपने स्कूल में कितना पढ़ा रहे सर। हाँ सॉरी रिकॉर्डिंग में सच बोल दिया मैंने, सब एक ही बात है, अच्छा बात नहीं करने का, समझदारी। आगे जाओ क्या? ध्यान दो, जब भी मैं ये सीरीज लिख रहा है ना, मुझे बताओ T2 क्या है? T1 T1 का दूसरा नाम A। शायद से वो क्वेश्चन पढ़ेगा ना आप लोग, आपको पूछेगा राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस बोला रहेगा, तो मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म देख के ही समझता है 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में A है 0, किसी को प्रॉब्लम है क्या? 0.6 बराबर है। थर्ड वन में A है 127, फर्स्ट टर्म है ना वो। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1/4, समझ में आएगा सब लोग को? क्वेश्चन देख के A तो लिखने आ गया सब लोग को, अभी बताओ पक्का? अभी सिर्फ क्या बचा है, D निकालने का है। मुझे बताओ D का फॉर्मूला T2 माइनस T1 होता है कि नहीं होता है? बात समझ रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे बताओ T2 कितना है? 1 माइनस 5 बराबर है क्या? सिंपल बात बताओ, अगर 1 में से 5 माइनस हुआ तो नेगेटिव में जाएगा, माइनस। मुझे बताओ A और D मिल गया कि नहीं मिल गया? पक्का? क्वेश्चन नंबर 2 में आना, वो 0.6 है ना, 0.6 से वो 0.9 गया, मुझे बताओ 0.6 से 0.9 गया ना, तो अगर मैंने D निकाला तो क्या आएगा? T2 माइनस T1, ये आ जाएगा 0.9 माइनस 0.3, सब सेम है। 9 माइनस 6 कितना आता है? 0.3। सबको समझा? थर्ड वन तो आपको देख के समझेगा। 127 से 135 गया, वो 8 बढ़ा ना, वो इंक्रीजिंग सीरीज है, देख लेना नंबर बढ़ते जा रहे, तो कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा? पॉजिटिव 8। सबको समझा? पक्का? फोर्थ वन में आओ, T2 बताओ, T2 फोर्थ वन में T2 बताओ, मुझे नहीं समझता है, बताओ T2 कितना? 3/4। एक मिनट ध्यान देना, या बेसिक बता रहा हूँ। 3/4 माइनस 1/2 है क्या? क्या है? 1/4 बराबर है क्या? मैं क्या बोलता हूँ, सब लोग को बोल रहा है क्या, कोई पर्सनल को नहीं बोल रहा है मैं, बेस कॉमन है। शुभम ध्यान दे, ये 4 है, ये भी 4 है, जब भी बेस कॉमन रहेगा बेस को एक ही बार लिखने का, उसके बाद 3 माइनस 1, अपन स्मार्ट बच्चे लोग डायरेक्ट 2 लिखने का, टाइम पास करने का नहीं। और ठीक से देखो, ये 2/4 है, ये 2 का टेबल है, 2 का टेबल, 2 1 जा 2 2। सबको समझता है? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सब देख के अभी आप लोग देख के आंसर बताओ दोस्तों, मालूम है क्या? सॉल्व भी करना नहीं पड़ेगा। इसका क्या आएगा बताओ? AD बताओ, A और D। A बताओ, A 2, A का दूसरा नाम T1 बराबर,
डी बताओ +6 की -6? +6, क्योंकि वो इंक्रीजिंग सीरीज है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं समझता है ना, तो अपना ये वाला फॉर्मूला, बच्चे वाला फॉर्मूला, D = T2 - T1। T2 है 8, T1 है 2, 8 - 2 कितना आता है? 1। कितना? 6 आता है। हाँ, चेक कर लेना। 8 - 2 कितना? 6। सबको समझा? बुक बंद करके सीधा बैठो सब लोग, हाँ सब लोग प्लीज। हाँ, सीधा बैठने का। स्टार्ट करूं क्या मैं? कोई आवाज नहीं करेगा आगे? अभी अगले 10 या 15 मिनट कोई आवाज नहीं करेगा। अगर ध्यान दिया तो 3.5 पूरा समझ जाएगा 15 मिनट में। फिर सम सॉल्व करना रहेगा। स्टार्ट करूं क्या आगे का? सोचा क्या आपने? बैठ रहे ना? चलो आगे जाओ क्या मैं? एक बात सुन के लेना क्या? अभी सब लोग को बोल रहा है। T1 10 है, T2 T3 T4 T5। मैं अभी अलग लैंग्वेज में बोल रहा है क्या? सुन के लेना क्या बोल रहा है। ये ना, ये फर्स्ट पोजीशन है। सब लोग मानते हैं क्या ये बात? ये पोजीशन है, ये उसका वैल्यू है। ये पोजीशन है, ये वैल्यू है। ये पोजीशन है, ये वैल्यू है। जैसा अपने स्कूल में होता है, रोल नंबर 1 वो उसका पोजीशन है, बट उसका नाम अलग एक होता है बच्चे लोग का। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सब लोगों को समझ में आ रहा है? अभी अगर मैं आपको पूछता हूं कि मुझे बताओ T6 और T7 क्या आएगा, तो मुझे आप लोग में से कोई बोल सकता है क्या आएगा? क्या आएगा? जोर से बोलो, राइट बोल रहे हैं। 25 बराबर है क्या? पक्का? अभी सुनो मैं क्या बोल रहा है। आप लोगों ने कुछ से लॉजिक लगाया रहेगा कि ये +3 +3 +3 +3 +3 हो रहा है। और मैंने क्या किया था मालूम है क्या आप लोग को? मैंने आपको T5 के बाद का पूछा था, तो आप लोग डायरेक्ट क्या किया रहेगा? +3 किया, +3 किया, आंसर आ गया। बट मैं क्या बोलता हूं, अभी अगर मैं आपको ऐसा पूछता हूं तो पॉसिबल होगा क्या? या पॉसिबल होगा, टाइम जाएगा? क्या बोलते हैं आप लोग? टाइम जाएगा। क्योंकि क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या मुझे? T8 लिखना पड़ेगा, 31 आएगा। फिर T9 लिखना पड़ेगा, 34 आएगा। ऐसा एक एक करके आगे जाना पड़ेगा। और मैंने क्या पूछा मालूम है क्या? कि मेरा 89 नंबर वाले पोजीशन पे क्या कौन सा वैल्यू आएगा, वो पूछा है ना मैंने आप लोग को। देखो जरा बराबर बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो दो तरीका है। या तो एक करके बढ़ाना पड़ेगा, बट उतना बढ़ाएगा उतना टाइम अपना एग्जाम में होता है क्या? नहीं। तो उन्होंने ना इसके लिए एक फॉर्मूला दिया। मैं वो फॉर्मूला लिखता हूँ, एक बार देख लो, ठीक से ध्यान देना, गाई मत करना, ठीक से ध्यान देना। वो पॉसिबल नहीं था तो पॉसिबल हुआ। कैसा हुआ? ये फॉर्मूला आना चाहिए। एक बार रीड करके दिखा रहा हूँ, पूरे क्लास को साथ में बोलने का है। Tn = A+, कोई पूछेगा नहीं सर ए क्या होता है, आपको पता है ए मतलब T1। ये देखो, ये समझ में आ रहा है? वापस एक बार, Tn = A+n-1 × d। डी भी सबको पता है, डी है ना, 3 है, 3 नहीं +3, प्लस बोलना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? और रहा बात, कोई बोलेगा सर आपने मुझे ए बता दिया, डी बता दिया, अभी सिर्फ एन बचा है। एन एन क्या है मालूम है क्या? 89। पोजीशन कौन सा वाला फाइंड करने का? कौन सा वाला फाइंड करने को बोला? 89। तो जहां पर आपको एन दिख रहा है ना, वहां पर रख दो T89। हो गया क्या? 89 एन रख दिया। इज इक्वल्स टू, ए बताओ, ए
10 प्लस 89 माइनस 1 इंटू 3। समझा? एक बात बताओ, 89 माइनस 1 88, 10 प्लस 88 इंटू 3। मैं बचपन से मैथ्स पढ़ते आ रहे, मुझे मालूम है प्लस को बाद में करेगा, मल्टीप्लाई पहले करेगा। तो 88 इंटू 3 है ना, जरा देखो मैं बराबर कर रहा है क्या किया, कोई बोल सकता है क्या? मैंने 3 बार प्लस किया। मल्टीप्लाई नहीं आता तो प्लस करना। कितने बार बोला है? अगर मल्टीप्लाई आता है तो वेल एंड गुड, तो अपन बचपन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। देखो 8 8 8 8 24, 8 8 8 24 26, 264, 10 प्लस 264 270। आगे कि नहीं आगे? अभी वो गधे वाला काम करना पड़ेगा। क्या करते थे मालूम है ना अभी अपन, कि सर T7 28 है ना, तो T8 लिखो, T8 31। समझ रहा है ना? फिर 34 37 40 43 46, ऐसा करते करते भी आता था ना 89 वाला पोजीशन। बट अभी अपने को ये फॉर्मूला आता है, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझा सब लोग को? अगर कभी ऐसा पूछते हैं कि T7 दिया है, T8 दिया है, T9 दिया है, T10 दिया है और T11 पूछा ना, तो सबको आएगा, क्योंकि जो डिफरेंस इधर फॉलो हुआ है ना, वो ही वाला डिफरेंस इधर भी फॉलो होगा। बट अगर मैंने T11 के बाद पूछ दिया T39, तो अभी अपना वाला फॉर्मूला कौन सा वाला सामने लिखा है, Tn is equals to a plus n minus 1 into d। समझा? a सबको पता है, d सबको पता है, n क्या है मालूम है क्या? n कौन सा वाला पोजीशन चाहिए, कौन सा चाहिए पोजीशन? 89। अभी अपन ट्रेन में जाते देखो दिया रहता है कोच नंबर 1, कोच नंबर 2, कोच नंबर 3। वो कोच नंबर 3 है, बट उसका नाम अलग होता है ना, S1 S2 S3 S4 B1 B2 A1 A2 जो भी होता है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये दो फर्क समझा क्या आप लोग को, पोजीशन और वैल्यू। पोजीशन मतलब क्या रहेगा, वो कौन से जगह पे आने वाला है, और उसका वैल्यू क्या रहेगा, वो जगह का वैल्यू क्या है। समझ में आ रहा है? मैं एक पेज नंबर बोल रहा हूँ, उस पे आओ ना जरा सब लोग। पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 पे आओ। पेज नंबर 64 पे सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। मुझे बताओ फाइंड क्या बोला है? 30। आप लोग स्मार्ट है, देखो T30 इज इक्वल्स टू, एक बात बोलता हूँ और एक इजी बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, तो आपको पता है क्या, एक कम इधर आता है क्योंकि ये -1 बोल रहा है ना। तो मुझे बताओ क्या चाहिए, a प्लस 29d। समझा क्या? वो सीरीज दिया है उन्होंने, दिया है क्या, 3 8 13 18। a कितना है? 3 रखो क्या, 3 प्लस 29 इंटू 5। शायद से कॉमन डिफरेंस 5 का मिल रहा है, 3 से 8 जा रहा है ना वो। तो मुझे एक बात बताओ, 29 इंटू 5 मेरे हिसाब से आता है 145। 3 प्लस 145 कितना, 148। पीछे आंसर 148 का देखो। अभी उन्होंने कितना बड़ा सॉल्व किया उनको मालूम, अपना देखो 4 लाइन में होगी। बट थोड़ा वो रहता है ना फॉर्मेलिटी कि ऐसा लिख के दिखाओ, a is equals to T1 is equals to 3। d अपने को 5 दिखता है, अपन इतना स्मार्ट है, बट अपने बोर्ड को चलता नहीं है वो, अपने को ऐसा लिख के दिखाना पड़ता है T2 minus T1। क्या आएगा मालूम है क्या इधर, 8 minus 3 5। फिर बोलना पड़ेगा कि मुझे n वाला कौन सा फाइंड करने का मालूम है क्या, 30 वाला फाइंड करने का। देखो उन्होंने ठीक से लिखा है, एकदम प्रॉपरली लिखा है, पूरा सब लिखा है कि नहीं लिखा है देख लो। और वो लाइन है ना, वी नो दैट, वहां पर उन्होंने फॉर्मूला लिखा है जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा, देखो 2 मिनट पहले। और उसके नेक्स्ट लाइन पे ना फॉर्मूला लिखने के बाद में उन्होंने ए और डी लिखा है। दिख रहा है क्या, इक्वल्स टू 3 डी इक्वल्स टू 5। सबको समझ में आता है? 3.2 में आओ। 3.2
3.2 का फोर्थ वन सॉल्व करके चाहिए मुझे आप भी। प्रॉपर होना चाहिए ना, क्या ए लिखो डी ऐसा प्रॉपर पूरा प्रॉपर होना चाहिए विथ फॉर्मूला। प्रॉपरली होना चाहिए। फोर्थ वन निकालना पड़ेगा। हाँ सॉरी थर्ड वन एंड फोर्थ। चलो देखते हैं कितने लोग बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डी बताओ। डी क्वेश्चन नंबर 3 का डी पूछ रहा हूं मैं। एक मिनट ध्यान दो मेरा भाई, ये वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, ये थर्ड वन और फोर्थ वन। क्या है? 4 है। क्या फाइंड करने बोला है? T24। फॉर्मूला क्या आएगा जरा बताओ T24 का, डायरेक्ट बताओ। 8 + 23D। समझा गया? बट आप लोग प्रॉपर्ली सॉल्व करो वैल्यू पुट करके। फोर्थ वन का डी बताओ। फोर्थ वन का डी 6 है ना। 7 से 13, 13 से 19। चलो फटाफट करो चलो। तब ज्यादा मत करना क्या। कितना 104 बराबर। फोर्थ वन T19 चाहिए ना। वन 115 आया मुझे तो। ताकि आप अपना देख लो क्या हो रही है। 24 चाहिए ना। 24 - 1 23 आएगा, 11 नहीं आएगा।
7th वन मुझे आप लोग से चाहिए। 7th वन, 7th वन में समझ जाएगा कितने लोग का पढ़ाई में ध्यान है, सच में ध्यान है, और खुद का भी थोड़ा दिमाग लगा रहे आगे। 7th वन, वो नोटबुक के टेरिस पे लिख के रखो फॉर्मूला ये वाला टीएन वाला, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज किया ना अपन ने वो। टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो भी चीज फर्स्ट टाइम यूज करेगा ऊपर लिख के रखने का उसको, तो जब रिवाइज करेंगे तो गलती से तो भी समझ में आएगा वो कि देखा था करके। 7 ये हो गया क्या? 4th वन 115। हाँ हाँ 7th वन। अच्छा पहले 4th किया। 7th वन, क्या करने का कोई बोल सकता है इसके अंदर? जरा एक मिनट रुकने का सब लोग को, पीछे सब लोग। क्या लगता है आपको इसके बारे में, देख के क्या लगता है? कोई भी बताओ, कोई भी जन खड़े रह के बताओ, चलेगा मुझे। पीछे से नहीं, साक्षी सोच रहे क्या? कोई नहीं है क्या? संचिता, शुभम, दिलशाद नहीं? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा एक मिनट ध्यान दो। आप क्या स्टार्ट करूं? T11 दिया है, T11 का डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ क्या है? जैसे मैंने ये देखो लिखा, T20 को क्या लिखा, 23D लिखा। T11 को क्या लिख सकता है? हाँ, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 16। इक्वेशन नंबर 1 बराबर है क्या? T21 है, A plus 20D is equals to 29, इक्वेशन नंबर 2 लीनियर इक्वेशन है। 3 से चैप्टर नंबर 1 में जंप मारने लगे हम लोग ने। याद है ना, अपन x और y लिखते हैं, यहाँ पर a और d लिखा है। और एक बात बोलता हूँ, a सेम है। हो गया ना? मैं बताऊं, देखो अभी आगे क्या देखिए। अपना क्या स्टेप है? लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ। पहले क्या आएगा? a प्लस 10d माइनस, अभी अपन स्मार्ट है, डायरेक्ट करो, माइनस a माइनस 20d। सबको समझा गया? क्या आएगा? 16 माइनस 29, समझता है, प्लस a माइनस a 10d माइनस 20d, नेगेटिव में जाएगा वो, समझा? माइनस 30, क्या बात है, माइनस 30, सबको समझा? माइनस माइनस कट, d इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10। आया क्या? नहीं? मैं क्या बोलता हूँ, इसको ऐसा ही रखो। क्यों? अभी आपको समझेगा। स्टार्ट करो आगे का।
डी कितना मिला बताओ? 13/10। ये डी इक्वल्स टू 13/10 मेरा मर्जी है ना, या तो इधर रखूं या तो इधर रखूं, बट मैं इसमें रखा क्योंकि छोटा वाला नंबर है। क्या आएगा? a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16। याद रखो एक बात, d कितना है मालूम है क्या? ये कब समझेगा? जब एक इंसान प्रैक्टिस करेगा। अभी मैं 4 साल से यही सम पढ़ा रहा, तो मुझे मालूम है जब भी 13/10 आएगा ना तो आगे कट होने वाला है। पर यहाँ पर कोई तो बोला कि सर 1.3 लिखो, समझा क्या? फिर इधर भी क्या आ जाएगा मालूम है क्या? ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं क्या बोलता, जितना दूर रह सकते रहो ना उससे दूर। तो क्या आएगा इधर? 13/10। सबको समझा? 10 कट, a प्लस 13 इज इक्वल टू 16 प्लस 13 उधर गया तो a इज इक्वल टू 3। सबको समझा? 16 माइनस 3। और एक मेरा रिक्वेस्ट है सब लोग से ना, क्या कि मैं अगर डायरेक्ट लिखा ना, आप लोग को नहीं लिखना है, आपको लिख के दिखाना है कि सर ये 13 जो है ना, 13 इधर जाके माइनस 13 हुआ है, तब वो 16 माइनस 13 3 है। अभी आपको और एक हेल्प मिलेगी, क्या चाहिए? 41 का फॉर्मूला होता है a प्लस 40d। ये देखो इधर भी 0 है, और d है ना, d खुद एक डिवाइड में 0 लेके आया, तो फिर से कट करने को मिल गया आपको। देखो ऐसा, a कितना मिला? 3 प्लस 40 इंटू 13/10। समझा क्या? देखो 0 0 कट, 4 इंटू 13 आता है 52, 3 प्लस 52 आता है 55। सबको समझता है? आगे अच्छा समझा कि नहीं? T11 था, a प्लस 10 लिखा। T21 था, a प्लस 20 लिखा। T41 था, बराबर है क्या? कितना मिला था इसका? a प्लस 20d माइनस करके d क्या मिला? 13/10, बराबर है। उसको इधर रखा, a मिला। ऐसा आपको करने का है फॉर्मेलिटी, मालूम है ना क्या? 2t इक्वल्स टू 13/10 इन इक्वेशन नंबर 1, वो सब टाइम पास करने का आप लोग को। चालू करो, चलो फटाफट। जल्दी, और ट्राई करो बिना देखे सॉल्व करने। बिना देखे मतलब आंख बंद करके मत सॉल्व करना। और दिशा बोला सर मैं आंख बंद कर रहा है, तो शुभम के बुक में लिखे गए वो वाला उसके मुंह पे लिखेगा। तो चालू हो रहा है कि नहीं? नहीं, मैं आपस से म्यूट करके बात करता है, मैं कभी सच बोल देगा तो मेरा वीडियो फेमस कर देंगे इन लोग।
सीधा बैठो जरा, सीधा बैठो सब लोग। देखो अभी क्या बोल रहा है, सुन के लेंगे। स्टार्ट करूं क्या? इधर ध्यान दो। देखो पहले बार में समझ में नहीं आएगा, मैं हर स्टेप 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार रिपीट करेगा समझने का, ठीक है? ट्राई करो समझने के लिए, तो फिर है अपने और एक चॉइस। स्टार्ट करो, ठीक से पढ़ लो। हाउ मेनी 3 डिजिट बोला है, मेरे नॉलेज के हिसाब से 100 से चालू होता है 3 डिजिट, 99 नहीं होता है, 99 2 डिजिट है। 100 से चालू होता है, 999 पे खत्म होता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? उसके बाद उन्होंने बोला है कि उसके अंदर डिविजिबल बाय 5 चाहिए। तो आपने क्या बोला सर? 100 से चालू होता है, 999 पे खत्म होता है। 100 चेक करो 5 के टेबल में जाता है ये? हाँ जाता है, मतलब अपने काम का है, बराबर है। 101 चेक करो, 105। ये सुनने का था मुझे, 105 बराबर 110। एक मिनट रुकने का अभी। डॉट 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 लास्ट वाला मुझे बताओ 995 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 999 भी नहीं आने वाला है, 998 भी नहीं आएगा, 997 भी नहीं आएगा, 996 भी नहीं आएगा, 995 आएगा। समझ रहा है क्या? आप लोग इधर ध्यान देना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा आप लोग से कि इसको T1, ये भाई साहब को T2, इसको T3, ऐसा करते करते T4, T5, T6, T7 100, 200, 400 जाएगा। तब जाके मुझे क्या मिलेगा? इधर इधर कुछ तो आना चाहिए ना, पोजीशन तो मिलना चाहिए ना कि 995 कभी आएगा। तो अपने को वो फाइंड करना है। देखो इधर लिखा है हाउ मेनी, हाउ मेनी, समझ में आ रहा है क्या? मैं पूछता हूँ हाउ मेनी रोल नंबर, तो आप 60 बोलेंगे, 70 बोलेंगे ना। तो मैं भी वही पूछ रहा है कि मेरे पास ऐसे नंबर कितने हैं सीरीज में। समझा सब लोग को? तो मुझे एक बात बताओ सब लोग, ये फॉर्मूला में किसी को डाउट है क्या? डाउट है किसी को? एक बात बोलता हूँ, ए बताओ ना, ए कितना है? ऐसा लिखना पड़ेगा ना, बराबर। b इक्वल्स टू T2 माइनस T1 5, बराबर है। आराम से ध्यान देना। आपको क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए ना, मतलब ये चाहिए। देखो हाथ रखा है मैंने इसको, क्योंकि ये बताता है ना कौन सा पोजीशन चाहिए। अभी मैं बोलेगा कि अभी समझो कि ये भाई का रोल नंबर 10 है, नाम क्या है तेरा? यश। अगर मैं बोलता हूँ रोल नंबर 10, तो आप लोग यश बोलेंगे, दूसरा चॉइस है। मैं जब यश बोलेगा ना, तो आप लोग रोल नंबर 10 बोलेंगे। लास्ट सम में क्या हुआ था, यहाँ पर आपको दिया रहता था T24, T19, T30, याद है बुक का सम सॉल्व किया था। बट यहाँ पर क्या हुआ है, ये फाइंड करना है, वैल्यू दी है, बस यही बोलने का था। मतलब क्या मालूम है क्या? ये दिया है, ये आप देखो, ये इसको पुट कर देते है ना। अभी क्या है मालूम है क्या? ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, और फाइंड क्या करना है? n। सबको समझता है क्या? मैं पहले बता दूं, दो तरीका है। पोजीशन दिया रहेगा तो वैल्यू फाइंड करने का, वैल्यू दिया रहेगा तो पोजीशन फाइंड करने का। तो वैल्यू दिया ना ये, तबियत ठीक नहीं है तो खुद से ख्याल रखो। एक आध दिन ऑनलाइन अटेंड करो, इसके लिए ऑनलाइन रखा है ना, ठीक है? उसका तो ये भी नहीं कि जानबूझ के घर पे बैठ जाए, तो नुकसान तो तुम्हारे होगा, वो ध्यान रखो।
उनको तभी बोला, जब आए तभी बोला कि आप जाओ घर पे। स्टार्ट करो आगे का। एक बार फिर से, ये दो लाइन है, ऊपर वाला लाइन वैल्यू वाला है, नीचे वाला लाइन पोजीशन वाला है, बराबर ना। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। यहाँ पर क्या हुआ था, वैल्यू दिया है, देखो ना वैल्यू दिया है, क्या पूछा है, पोजीशन। तो पोजीशन ये पता था ना, n 10 है, 15 है, 20 है, तो मतलब ये चाहिए, ये चाहिए, मतलब क्या, ये भी मालूम चाहिए, ये भी मालूम चाहिए, ये भी मालूम चाहिए। पर आप लोग ठीक से मुझे बताओ, ये जो है ना, ये चाहिए ना, इसका वैल्यू है अपने पास ऊपर, कितना है, 995। सबको समझा क्या कैसे है? ये चाहिए ना, तो इसका वैल्यू तो ऊपर ही है ना। ए कितना है, ए 100 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। सबको समझाएगा पक्का। मैं क्या बोलता हूँ, इसको ओपन करोगे, ओपन करो, n इंटू 5, 5n माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5। बराबर है क्या नहीं? पक्का। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा मत लगाओ, कि ये जो 100 है, 100 को लेफ्ट साइड में लो, तो 995 माइनस 100 895। चलो क्या बात है, 995 माइनस 100, वो जो माइनस 5 है ना, वो क्या हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। समझा मैंने क्या किया? पहले इसका करते हैं, इसको बाद में देखते हैं। आपने बताया था शायद से अभी, 895 प्लस 5, 895 प्लस 5 900 इज इक्वल्स टू 5n, बराबर है, n इज इक्वल्स टू 900 अपॉन 5। 5 1 जा, आपको पता है क्या 9 के टेबल में 18 से जाता है 5, क्या मिल गया, n इज इक्वल्स टू 180। सबको समझाएगा पक्का। मैं मेरा एक बताऊं क्या मेथड, एपी से कुछ नया जरा नहीं रहेगा उसके अंदर। स्टार्ट करो पक्का। मुझे एक बात बताओ, ये 5 का टेबल है क्या, पक्का बताना क्या? ऐसा सब होने के बाद में ऐसा ही कुछ आएगा ना, जब बीच में सब सब कुछ आने के बाद आएगा कि नहीं आएगा, इतना बता आएगा ना। तो मुझे बताओ ये कौन सा टेबल चाहिए, 5। जब मैं 1000 को 5 से डिवाइड करेगा तब कितना एलिमेंट्स मिलता है बताओ? 200 मिलता है, पक्का बताना मिलता है कि नहीं मिलता है। लास्ट एलिमेंट लिया मैं 1000 वाला, कितना मिलता है, 1000 200 मिलता है। बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, देखो 1000 नहीं चाहिए था, कितना हुआ 199 198, मानते हैं बात, 197 196 95 94 93 92 91 90 190 हुआ, 189 188 187 186 185 184 183 182 181। मुझे ऐसे चाहिए था ना 100 से लेके 990 तक। तो देखो आप लोग 20 एलिमेंट कट हो गए अपने। अगर 200 में से 20 एलिमेंट नहीं चाहिए थे ना,
क्यों मालूम है क्या? इधर लिखा है 3 डिजिट। 1000 मेरे काम का नहीं क्योंकि 4 है, और ये बेचारे गरीब लोग दो दो वाले देखो, 5 से लेकर 95, तो ये 19 हुए, ये 20 हुआ, 200 में से 20 गया तो कितना बचता है? सबको समझा गया? तो कौन सा वाला चाहिए? वो करना भी नहीं है ना क्या, वो उसे ऐसे ही बताया कि देखो क्रॉस चेक होता है। ठीक है, चालू करो ये वाला। बात समझना चाहिए कि इधर सॉल्यूशन लिखने का, मैं बता रहा था लिखने का ऐसा नहीं है।
लिखना है स्टार्ट से लेके एंड तक। पूरा असाइनमेंट बुक में चाहिए और नेक्स्ट टाइम सबको बुक लेके आने का है और जो लोग एब्सेंट है उन लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना। समझेगा क्या उन लोग को सॉल्व कैसे करना है? मत डालो, जाने दो, मत करो ऐसा। हाँ कौन बोला? पेज नंबर 64, पेज नंबर 64, सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। कुछ याद आ रहा है क्या उस सम को देख के बताना। कौन सा वाला पता है क्या? ये वाला ही है। उधर एक वैल्यू दिया है 560 करके, वो कौन सा वैल्यू मालूम है क्या? लास्ट वाला वैल्यू है, समझ रहा है क्या? और वो सीरीज का स्टार्टिंग उन्होंने दिया है करके अपने को बुक में 2 11 20 21 करके। एक बार देखो बराबर सॉल्व किया है क्या? मुझे डाउट आ रहा है उन लोग के आंसर पे, है तो आप लोग नोटबुक में सॉल्व करो चेक करने के लिए और देखो सेम आता है क्या। फिर मुझे बताओ जो उन्होंने 63 लाया है वो राइट लाया है क्या? जरा देख लो एक बार सब लोग। पहले कर रहे हैं -9 प्लस 9 ना साइड चेंज हुआ ना। देखिए राइट सॉल्व किया ना बुक में। आपको समझ रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं? एक बार एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं उसके बेस पे सॉल्व एग्जांपल भी सॉल्व कर रहे हैं अपन। मुझे नेक्स्ट लेक्चर में ये चाहिए, शायद से अभी यहाँ पर 30-35 लोग बैठे हैं अपने, सबके पास ये सम होना चाहिए। क्या रॉन्ग तो रॉन्ग बट ट्राई किया वाला चाहिए। तो खुद को झूठ मत बोलो, यहाँ पर आके सॉल्व मत करो, हैंडराइटिंग समझ में आता है। समझ रहे हैं क्या? चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तुला जागा होते ना? अरे नाही रे, असं ठेवलं ना खाली पडते सगळे न्यूज आम्ही मात्र खाली पडते. मराठीचा कुठला लेसन चालू आहे? मराठीचा काय माहिती? अरे मी पण नवीन आलो नाही, मला नाही माहिती. मी जुना आहे, मराठी आणि हिंदीला कोण लक्ष देतं? मी तर बघत पण नाही. नाही लिखता.
कुछ नहीं करके आते हाँ ना, हम लोग का नाम कुठं असेल ना, हे अरे कुठं असेल ना इथे लाव. हे कोण आहे?